NFL मतलब कि नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड। दोस्तों इस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे आज हम। अगेन एनालिसिस करेंगे क्योंकि लास्ट जो एनालिसिस किया था 8 जुलाई को, उसके जो लेबल्स प्रोवाइड किए थे उसमें थोड़ा अपडेशन की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आज का एक नया वीडियो बनाया हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो है NFL आज का जो है अपना स्टॉक ऑफ द डे भी है, क्योंकि 8 जुलाई को जो टारगेट या लेबल्स इसमें प्रोवाइड किए थे वो सारे के सारे अचीव हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के लेबल्स प्रोवाइड किए थे। और दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि ये जो लेबल्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये वीडियो इसीलिए आप पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि आधे अधूरे यदि लेबल्स आप लेकर जाएंगे तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड करेंगे और उसमें फिर लॉस होता है। ठीक है, इसीलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। और इतना इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं बना रहा हूँ, इनके नोटिफिकेशन यदि आपके पास नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। इसके अलावा आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए NFL के बारे में अब मैं फ्रेश लेबल्स आपको बताऊं, उससे पहले पुराना एक बार रिपीट कर लेते हैं। 8 जुलाई को जो लेबल प्रोवाइड किए थे उसमें मैंने ये आपको बताया था कि यदि ये 152 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके टारगेट 161 नहीं 162 178 ये होंगे। तो आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि दोस्तों आज जो हाई बनाया है वो एग्जैक्ट 165 रुपये का बनाया है। वो हाई बनाने के बाद सस्टेन नहीं हुआ और क्लोजिंग दे दी 160 रुपये पर। मतलब कि जो हमने लेवल आपको बताया था कि 162 रुपये का लेवल है, उसके ऊपर ज़्यादा देर सस्टेन नहीं हुआ और उसने एक टाइप से रेसिस्टेंस का काम किया है। दोस्तों ज़बरदस्त लेवल है। ठीक है, अब फ्रेश लेवल्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इस पर क्या स्ट्रेटजी रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए 160 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, बजट के कारण भागा है दोस्तों ये, इसमें ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। 160 रुपये के पे क्लोजिंग दी है। यदि ये 165 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके नेक्स्ट लेवल 179, 202, 225 और 239 होंगे। ये इसके लेबल्स होंगे। इसी तरीके से यदि नीचे की बात करें तो नीचे में मैं छोटे छोटे लेबल्स आप लोगों को दे देता हूँ। देखिए यदि ये 156 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो इसके लेबल्स होंगे 154, 151, 147, 142, 128, 106 और 83 और 69। मैंने काफ़ी दूर तक के लेबल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, क्योंकि दोस्तों कल बजट की स्पीच है तो यदि कुछ कम ज़्यादा बोल दिया तो उस हिसाब से मार्केट या NFL का जो स्टॉक है वो वोलेटाइल हो सकता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लेबल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। अब इस पे आपको ट्रेड किस तरीके से करना है वो स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए 5 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट आपको लगानी है NFL की। ठीक है, अब इसमें जितने भी लेबल्स मैंने आपको बताए हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में आपको ड्रॉ कर लेने हैं चार्ट पे। अब लाइव मार्केट में जब मूवमेंट होता रहेगा तो एकदम से जब तेज़ी आती है स्टॉक में, एकदम से आपका मूवमेंट देता है और हमारा जो लेवल है उसको क्रॉस करके ऊपर 10 मिनट के लिए सस्टेन कर लेता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो गई है, टारगेट होगा उससे ऊपर के अगले लेवल का। इसी तरीके से जब एकदम से सडन फॉल आता है और हमारे लेवल को ब्रेक करके नीचे 10 मिनट के लिए सस्टेन कर लेता है तो NFL के स्टॉक में शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो गई है, टारगेट होगा उससे नीचे वाले अगले लेवल का। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है दोस्तों, और दिन भर में इसमें आपके कई सारे मूव मिलेंगे जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो।
आपको अभी सिंपल लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों जब ट्रेड करते हैं तब आपकी साइकोलॉजी और प्रैक्टिस मायने रखती है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस स्ट्रेटजी में। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी, आप बार बार जो है आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। लेवल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए लेवल्स पे आप काम कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। मेरे हिसाब से इसमें भी अभी कल तक के लिए तेज़ी रहेगी, बाकी बजट आ जाने दीजिए, बजट के ऊपर ये स्टॉक चलेगा। मुझे तो इसमें मतलब एक टाइप से सेलिंग नज़र आ रही है, लेकिन आप लोगों को जो लेबल्स बताए हैं उसके आधार पे आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अब NFL के बाद NFL का थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं दोस्तों। तो NFL जो है ये भी फर्टिलाइज़र कंपनी है, नेशनल फर्टिलाइज़र कंपनी, और PSU कंपनी है ये भी। और इसका मार्केट कैप है 7,846 करोड़ का, साल भर का है। इसने 165 रुपये का बनाया है और लो 65 रुपये का बनाया है। डिविडेंड 1.74% का ये प्रोवाइड करती है। बुक वैल्यू 52.1 की है, 1 रुपये की है। और स्टॉक PE जो है 52 का ही है। यदि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5.89% है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अब यदि हम बात करें इसके यदि संगी साथियों की, मतलब कि जो इसके फर्टिलाइज़र सेक्टर के जो अदर स्टॉक हैं उनका बात करें तो कोरोमंडल फर्टिलाइज़र, चंबल फर्टिलाइज़र, RCF, GSFC, नागार्जुन फर्टिलाइज़र, ये सब इसके संगी साथी हैं जिनसे आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी होल्डिंग पैटर्न की। तो जून क्वार्टर में इसमें भी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 74.71% है। FII की हिस्सेदारी कम हुई है, जून क्वार्टर में 0.41% बची है। DII की हिस्सेदारी भी कम हुई है, इसमें जून क्वार्टर में 7.47% बची है। पब्लिक की हिस्सेदारी दोस्तों बढ़ी है, 17.39% इसमें पब्लिक की हिस्सेदारी है। तो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे इसके रिज़ल्ट की। तो इसका रिज़ल्ट आने वाला है दोस्तों 28 अगस्त को। 28 अगस्त को इसका रिज़ल्ट आने वाला है। और जो प्रीवियस रिज़ल्ट था 30 मई को आया था, अबव एक्सपेक्टेड था। तो अबव एक्सपेक्टेड होने के कारण 100 रुपये की चीज़ हो चुकी है इस समय 160 रुपये। और कुछ इसमें जो बजट में रिलैक्सेशन मिलने वाला है खाद्य कंपनियों को, उसका भी असर अभी सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, कल देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे काम करना है आपको। मैंने आपको NFL के लेबल भी दे दिए, साथ में उसकी स्ट्रेटजी भी बता दी। इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों। दिन भर के 4 वीडियो हम लोगों के इन्हीं लेबल्स के आधार पे डलते हैं। और यदि आपके पास इन चारों वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। और यदि आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थोड़ी देर में मैं फिर से मिल रहा हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ। थैंक